सबसे पहले तो ये बताएं कि सारे दिन की थकावट के बाद जब आप ये खुब्र जो आप कार्निश पे आए हैं तो आपको कैसा लगा? साहब आपके जो है ना सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। ठीक है, तो बात वही है कि जब आप सारे दिन की थकावट के बाद जब आप कॉर्निश पे आते हैं ना, तो वो कॉर्निश पे जो मौसम है और जो ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो आपके सारी थकावट को जो है ना वापस साथ ले जाती In है। 400 meters, slight left onto Prince Faisal bin Fahd बड़ा Road. खुशगवार सा वेदर, बड़ा मज़ेदार है। ये असल में जो दमाम खबर जो है ना इनकी ये खूबसूरती है इन शहरों की, यहाँ पे जो समंदर है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो इनको एक तोहफा दिया हुआ है कि दिन में बड़ी गर्मी होती है लेकिन शामें जो है ना इनकी बड़ी खुशगवार Slight और left बड़ी onto Prince Faisal bin जो है ना Fahd वो Road. कहते हैं कि मज़ेदार किस्म की होती है। ठीक है, तो अभी हम खबर से अभी हम दमाम जो कॉलोनी से अभी हम निकले हैं, तो अब हम आज़म सफ़र हैं रियाज की तरफ। तो साथ साथ हम शहर का जो है ना वो आपको दिखाते रहेंगे राज साहब। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं मेन जो खुब्र से दमाम रोड है, और दोनों शहर मुतसिल हैं, जैसे पिंडी और इस्लामाबाद हैं, यानी कि आप इनको जुड़वां शहर भी कह सकते हैं। बेसिकली इनके दरमियान में आबादी पता ही नहीं चलता कब आप खुब्र में और कब आप जो है वो दमाम के अंदर इंटर हो जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत शहर है। हाई राइज ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, ज़्यादातर जो है वो विला टाइप रिहाइशें ज़्यादा हैं। हाई राइज बिल्डिंग मौजूद हैं लेकिन उस तनासुब के साथ मौजूद नहीं जिस तरह से अल रियाज के अंदर मौजूद है, बिकॉज अल रियाज इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। और उसके साथ साथ क्योंकि अब जिस तरह से अल रियाज विजन 2030 को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। इसके बरक्स जो दमाम में और खुब्र में आपको ये बिल्डिंग्स कम दिखाई देंगी। शॉपिंग मॉल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हर तरह के शॉपिंग मॉल्स, उसके अलावा फास्ट फूड चेन, उसके अलावा कॉफ़ी शॉप्स, बुक शॉप्स, बाकी सारी फैसिलिटीज़ और जितनी भी ऑलमोस्ट जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस हवाले से जो है ना वो रियाज की ही तर्ज की यहाँ पे जो है वो मार्केट्स मौजूद हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स से लेके जो दीगर जितनी भी मार्केट्स हैं जिनमें बड़े ब्रांड्स, जिसमें इस्वाकुल तमीमी है, उसके अलावा पांडा है, हाइबर पांडा है, उसके अलावा लुलु है, या कॉफ़ी चेन्स हैं, मार्केट्स हैं, फ़ास्ट फूड चेन्स हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं। और जो सबसे अच्छी यानी कि यहाँ पे बात है कि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे मौसम उस तर्ज का है जैसा कराची के अंदर, या आप कह सकते हैं कि साहिल समुंदर के शहरों में होता है, तो इस तरह के मौसम जो है ना वो एक अपनी यूनिक डाइवर्सिटी रखता है जो है वो खुब्र और दमाम। और सबसे जो मज़ेदार बात है ना या खबर की या दमाम की, वो ये है कि आपने कहीं पे भी जाना है तो आप 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो कि जिसका आप रियाज में रह के आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रियाज की जो ट्रैफिक है वो आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप कम से कम 1 घंटा अपने जेब में रखें। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है ना वहाँ पे घूमना फिरना जो है ना वो बड़ा महदूद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह मतलब ये है कि आपने मतलब इस शहर छोटा होने की वजह से ट्रैफिक स्मूथ है। ठीक है, तो आपके जो फासले हैं ना वो इतने ज़्यादा, आपको ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो जो ब्लॉकेज होती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो जिस वजह से ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो रियाज वालों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपील करती है वो यही करती है कि ये एक बड़ी फैसिलिटी सी चीज़ है। ये जी एक बिल्डिंग है और उसके बाहर बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक स्क्रीन लगाई हुई है जिसके ऊपर मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट और अनाउंसमेंट चलती हैं। और सऊदी अरब के अंदर बुनियादी तौर पे जो मैंने सलमान भाई जो चीज़ देखी है ना वो यही है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरह से यानी कि अब देखें दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आप भी जो है ना यूरोप घूम के आए हैं, पूरा तकरीबन टर्की और वो सारी चीज़ें आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ घूम के आए हुए हैं। सो सऊदी अरब की जो वर्सटैलिटी है इसके अंदर यहाँ पे आपको डेजर्ट भी मिलेगा, यहाँ पे सिटीज़ भी मिलेंगी, जो है ना वो यहाँ पे आपको साहिल समुंदर के 3 बड़े शहर यानी कि उसमें जद्दा है और ये दमाम है और खुब्र है, ये मौजूद हैं। इसके अलावा एक जो इनका जो साहली शहर है वो सर सऊदीया में बेसिकली सऊदीया में जो है ना अभी सऊदीया को आप कह सकते हैं कि ये बड़ी हाईटेक सोसाइटी बन रही है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी की आपने बिल्कुल सही बोला है, जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है और बड़े हाई लेवल पे हो रहा है, ठीक है, और आपको वो नज़र भी आता है। और उसमें आपको लाइक अगर आप बात करें कारोबार में, बिजनेस में बात करें, तो उसमें भी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ के जो आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है ना वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। उसमें आप AI की बात करें, आप किसी सॉफ्टवेयर की बात करें, आप किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो जो भी दुनिया में जितनी भी इनोवेशंस या जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सऊदी अरब में वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इस वक्त सऊदी अरब किसी भी तरह से आप अगर इनको यूरोप और अमेरिका के कहते हैं सोसाइटी है तो वो एक कम नहीं है, ठीक है, वो फैसिलिटीज़ के हवाले से और वो लाइक इसमें टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है वर्सटाइलिटी की, वाकई सऊदीया एक बड़ा वर्सटाइल कंट्री है। आप अगर देखें, अगर आपको दुनिया का सबसे ज़बरदस्त सहरा जो है ना वो आपको मिलता है यहाँ पे। आप रियाज के इर्द देखे चले जाएँ, आपको सैंड ड्यून्स जो मिलते हैं। उसके बाद आप जब समंदर की तरफ जाते हैं तो आपको एक बड़ी लंबी पट्टी जो है ना, आपको खाली ये 3 शहर नहीं है, आपको ये पूरी एक बेल्ट है जो आपको ये दमाम, खबर, कतीफ, जुबैल, रास्ता नूरा, ये इतने शानदार बीच हैं वाकई, मतलब आप बड़ा इसमें इंजॉय करते हैं और वो आपको मिलेंगे। और उसके बाद फिर अगर आप न्योम वाली साइड भी जो है, मैं उधर ही जाने लगा। हाँ जी, जद्दा से अगर आप रेड सी की तरफ चले जाए तो वो एक बहुत लंबी बेल्ट है। वो कितने मतलब वो आप हज़ारों तो नहीं, 1000 किलोमीटर की तो पानी चाहिए, इतनी लंबी बेल्ट है वो कि आप जद्दा से आप स्टार्ट करें और वो जम्बो ओमलज बीच और उसके बाद आप जो है ना वो तबूक की तरफ जाएँ और उस तरफ जो आते हैं और उसको आप जो है ना फिर जज़ान में बीच हैं तो, और हर जो समंदर है, हर बीच है, उसका अपनी एक ब्यूटी है, उसका एक डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक मतलब और बाकी फिर उसके बाद अगर आपको ठंड इंजॉय करनी है तो आप हवा चले जाएँ। आपको गर्मियों के अंदर, गर्मियों का मौसम है लेकिन आपको वहाँ पे बड़ा शानदार मौसम मिलेगा, टेम्परेचर जो है ना वो 20-25 तक होगा। तो वो सऊदीया वाकई सऊदीया पे जो है ना वो अल्लाह ताला ने इसको काफ़ी चीज़ों से नवाजा भी हुआ है और अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचुरल चीज़ें भी हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई ने जिस तरह से एक ओवरव्यू दिया। इसके ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन भी रखेंगे और इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे सिटी टू सिटी। और आज हम बेसिकली एक काम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे आके जो सबसे अच्छी बात हमें लगी कि हमने जो कल रात भी जो है थोड़ा सा आउटिंग की और अभी भी जो है वो हम जो है वो वापसी की तरफ, रियाज की तरफ जो है वो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल व्लॉग भी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।